जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। बच्चों, एसएससी की जो हमने आपके लिए पीवाई की सीरीज शुरू करी है, इसमें हिस्ट्री की आज हमारी 4th क्लास है। और आज हमारा जो प्राइमरी फोकस रहेगा बच्चों, वो रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस के ऊपर। पिछली 3 हिस्ट्री की वीडियो अगर आपने नहीं देखी, आप उनको देख सकते हैं, जिनमें हमने फोकस किया था एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर। और आज की वीडियो में हम फोकस करेंगे बच्चों मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल या विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल इज कंसीडर्ड द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया। तो इनमें से कौन सी बैटल को ब्रिटिश राज का भारत में बिगिनिंग माना जा सकता है। और ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 2024 में। ऑप्शन है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ वांदीवाश या बैटल ऑफ बक्सर। बच्चों, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुई थी 1746 में, बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 में, बैटल ऑफ वांदीवाश हुई थी 1760 में, बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764 में। अब इनमें से जो मेन लड़ाई थी बच्चों, वो थी बैटल ऑफ प्लासी। क्यों बच्चों? क्योंकि इस लड़ाई से ब्रिटिश लोगों का इंडिया में स्ट्रॉन्ग होल्ड तैयार हुआ और इसमें ब्रिटिश डिफीटेड सिराजुद्दौला, जो उस टाइम बच्चों बंगाल का नवाब होता था, उसको ब्रिटिश लोगों ने हरा दिया। और उसके बाद से बच्चों जो है ब्रिटिश लोगों का वर्चस्व धीरे धीरे भारत पे बनना शुरू हुआ। तो इसलिए बैटल ऑफ प्लासी बच्चों बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि इससे पहले ब्रिटिश लोग इतने पावरफुल नहीं थे, बट इसके बाद वो और पावरफुल होते गए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द आत्मीय सभा इन 1815। तो आत्मीय सभा जो कि एक रिलीजियस रिफॉर्म, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म बच्चों मूवमेंट थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, वो किसने शुरू करी 1815 में। और ये भी सीजीएल टीयर 1 2024 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या देवेंद्र नाथ टैगोर। आंसर है बच्चों राजा राम मोहन रॉय। बच्चों, राजा राम मोहन रॉय ने बच्चों याद रखिए आत्मीय सभा की शुरुआत करी। इसके बाद इन्होंने एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई बच्चों, जिसका नाम था ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज बच्चों। और ब्रह्म समाज ने सती प्रथा को खत्म करने को लेके बच्चों बहुत काम किया है। तो भारत में सती प्रथा जो खत्म हुई, उसमें ब्रिटिश लोगों ने जो रूल रेगुलेशन बनाए, उसमें राजा राम मोहन रॉय और ब्रह्म समाज का बहुत बड़ा रोल है। ब्रह्म समाज से पहले राजा राम मोहन रॉय ने क्या बनाई थी बच्चों? आत्मीय सभा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है, सोहन सिंह भकना एंड हरदयाल were primarily associated with which of the following organization। सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट थे? ये सीजीएल टीयर 1 2023 का क्वेश्चन है। गदर पार्टी, किसान सभा, युगांतर या अनुशीलन समिति। आंसर होगा हमारा बच्चों गदर पार्टी। गदर पार्टी 1913 में बनी थी बच्चों, यूएसए के अंदर। और इसका असली नाम जो था बच्चों वो कुछ और था, बट क्योंकि ये लोग ना न्यूज़पेपर चलाया करते थे, असली नाम इनका था बच्चों सैन फ्रांसिस्को ऑर्गेनाइजेशन समथिंग कुछ करके। गदर इनका अखबार होता था, जिसके बाद से बच्चों इनका नाम फेमस हो गया गदर पार्टी। युगांतर और अनुशीलन समिति 2 क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, जो वेस्ट बंगाल या बंगाल से ऑपरेट करती थी बच्चों। तो उस टाइम तो क्योंकि बंगाली होता था, वेस्ट बंगाल नहीं था, तो ये बच्चों बंगाल से ऑपरेट किया करती थी। लेकिन सोहन सिंह भकना, हरदयाल सिंह जो थे बच्चों, वो गदर पार्टी से रिलेटेड, जो इंडिया से बाहर काम करती थी, प्राइमरली बच्चों यूएसए, कनाडा, सिंगापुर और हांगकांग में बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर हैड गॉन टू लखनऊ टू इनवाइट महात्मा गांधी टू सी द प्लाइट ऑफ पीजेंट इन चंपारण। कि जो चंपारण में छोटे छोटे किसान हैं बच्चों, उनके दुखों के बारे में महात्मा गांधी को लखनऊ में जाके किसने बताया और बोला कि आप हमारी मदद कीजिए? ये सीपीओ 2024 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है राजकुमार शुक्ला, हसन मोहानी, जेबी कृपलानी या राजेंद्र प्रसाद। और आंसर है बच्चों राजकुमार शुक्ला। तो राजकुमार शुक्ला के कहने के बाद महात्मा गांधी चंपारण गए और फिर वहां पे बच्चों महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह करा बच्चों, जिसको हम बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह, साल 1917 में बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द दरोगा सिस्टम इन 1792 was introduced by whom among the following गवर्नर जनरल इन इंडिया। तो इनमें से किस गवर्नर जनरल ने 1792 में दरोगा सिस्टम भारत में शुरू करा?
दरोगा बेसिकली पुलिस में हुआ करते थे बच्चों। और ये भी सीजीएल टीयर 1 2024 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है कॉर्नवालिस, मिंटो, मायो या विलियम बेंटिक, और आंसर है बच्चों कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस ने 1792 में इंडिया में दरोगा सिस्टम शुरू किया। विलियम बेंटिक को बोला जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इसने बच्चों लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया में शुरू करी। तो विलियम बेंटिक के बारे में ये फेमस है। और मायो के बारे में फेमस क्या है बच्चों? सॉरी, विलियम बेंटिक ने बच्चों लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं शुरू करी। विलियम बेंटिक को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। वो तो रिपन है बच्चों जिसको बोला जाता है। तो विलियम बेंटिक के बारे में याद रखिए, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। बच्चों भारत में ये जो इंग्लिश की मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है ना बच्चों, ये विलियम बेंटिक के टाइम से शुरू हुआ है। मायो ने बच्चों भारत में सेंसस शुरू कराया था, स्टार्टेड सेंसस इन इंडिया बच्चों। तो इंडिया में पहली बार 1872 में जो नॉर्मल इरेगुलर सेंसस यानी पहली बार सेंसस कराया, वो पूरे भारत का नहीं हुआ था। प्रॉपर सेंसस 1881 में रिपन ने शुरू कराया, बट उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं बच्चों मायो ने करी थी। लेकिन हमारा आंसर याद रखिएगा बच्चों क्या है, कॉर्नवालिस। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन आया, विच पेशवा साइंड द ट्रीटी ऑफ बसेन विद ईस्ट इंडिया कंपनी। ये एसएससी स्टेनो 2023 का क्वेश्चन है। पेशवा हुआ करते थे बच्चों मराठा किंगडम में, और मराठा किंगडम में पेशवा होता कौन था? ये पोस्ट होती थी प्राइम मिनिस्टर की बच्चों। यानी वहां का जो मराठा राजा होता था उसके बाद सबसे सीनियर आदमी होता था पेशवा बच्चों। और आखिरी पेशवा जो था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी से बच्चों एक डील करी जिसको बोला गया ट्रीटी ऑफ बसेन। और ट्रीटी ऑफ बसेन जो है बच्चों ये 1802 में हुई थी बच्चों। ठीक है, ट्रीटी ऑफ बसेन आखिरी पेशवा ने करी थी। वो कौन था जिसने साइन करी थी? रघुनाथ राव, माधव राव, बाजीराव या नारायण राव? और आंसर है बच्चों बाजीराव टू, जो कि लास्ट पेशवा थे, और ट्रीटी ऑफ बसेन साइन करी। उसके बाद क्या हुआ, मराठा किंगडम कमजोर हुआ। मराठा कन्फेडरेसी बच्चों क्यों आपस में पहली लड़ रही थी, बाद में इनकी वजह से बच्चों क्या हुआ, बाद में ब्रिटिश लोगों ने फिर बच्चों पेशवा का साथ देके बाकी मराठा कन्फेडरेसी को पीटना शुरू किया। अल्टीमेटली मराठाओं का जो वर्चस्व था इंडिया में बच्चों वो खत्म हुआ। तो याद रखिए ट्रीटी ऑफ बसेन बाजीराव टू ने 1802 में ब्रिटिश लोगों से साइन करी थी। नेक्स्ट है बच्चों, वेयर वॉज द हिंदू कॉलेज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1791। ये भी सीजीएल टीयर 1 2024 का क्वेश्चन है कि हिंदू कॉलेज 1791 में कहां पे बना था? मथुरा, कोलकाता, बनारस या पटना? और आंसर है बच्चों बनारस। तो 1791 में जोनाथन डंकन नाम का बच्चों एक ब्रिटिश अफसर था, बाद में जो बच्चों गवर्नर बना था बॉम्बे का। तो जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज शुरू किया बच्चों, संस्कृत कॉलेज। और यही संस्कृत कॉलेज बाद में किस नाम से फेमस हुआ? हिंदू कॉलेज के नाम से। तो बेसिकली ओरिजिनल नाम इसका संस्कृत कॉलेज था, बाद में हिंदू कॉलेज बना। प्राइमरी इसका मकसद था बच्चों जो हिंदू टेक्स्ट है उनको सीखना, क्योंकि गोरों को बच्चों संस्कृत भाषा नहीं आती थी, तो इसमें गोरे संस्कृत सीखते थे ताकि वो जो हिंदू टेक्स्ट है उनको पढ़ सके अच्छे से और उसके बारे में फिर इंग्लिश में किताबें लिख सके। याद रखिए जोनाथन डंकन ने बनारस में हिंदू कॉलेज शुरू किया, बाद में एनी बेसेंट ने स्कोर बढ़ाया, और आज के दिन बच्चों बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये एमटीएस 2023 का क्वेश्चन है। तो कांग्रेस पार्टी की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? सरोजिनी नायडू, असफ अली, एनी बेसेंट या उषा मेहता? आंसर है बच्चों एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट 1917 में जो कैलकाटा सेशन था उसमें बच्चों कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी। याद रखिए सरोजिनी नायडू आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि सरोजिनी नायडू है फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बच्चों। इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट मतलब इंडिया की पहली महिला प्रेसिडेंट कांग्रेस की, जबकि एनी बेसेंट इंडियन नहीं थी बच्चों, वो फॉरेनर थी, और वो कांग्रेस की बच्चों प्रेसिडेंट पहली थी। सरोजिनी नायडू बनी थी कानपुर सेशन में 1925 में बच्चों, एनी बेसेंट 1917 में बनी थी। नेक्स्ट है बच्चों, इन अ ड्रामा हीमा स्पोक स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो हीमा ने किसी ड्रामा में कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा।
ये किस इंडियन फ्रीडम फाइटर ने स्लोगन दिया था? विच इंडियन फ्रीडम फाइटर गेव दिस स्लोगन? और ये CHSL टीयर 1 2023 का क्वेश्चन है। भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या अंबिका चरण मजूमदार, AC मजूमदार जिनको बोला जाता है? आंसर है बच्चों बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक बच्चों एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे बच्चों ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो टाइप के लीडर होते थे, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, हिंदी में जिसको नरम दल गरम दल बोलते थे। तो बाल गंगाधर तिलक एक गरम दल के नेता थे और उन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा बच्चों। बड़े फेमस बच्चों जो थे वो फ्रीडम फाइटर थे अपने टाइम के बच्चों। महात्मा गांधी से पहले इनकी बच्चों बहुत बड़ी इमेज थी इंडियन नेशनल कांग्रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स was an annexation policy devised by which of the following गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो भारत के किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी वपगत का सिद्धांत जो पॉलिसी थी बच्चों वो शुरू की? ये CGL टीयर 1 2024 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है वेलेस्ले, डलहौजी, मायो या फिर कैनिंग। और आंसर क्या है बच्चों? डलहौजी। तो डलहौजी ने 1848 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को शुरू किया बच्चों और उसके बाद अलग अलग किंगडम को बच्चों इसके अंदर अनेक्स किया। इसकी वजह से फिर याद रखिए बच्चों 1857 रिवोल्ट जो था वो हुआ था। तो 1857 रिवोल्ट का प्राइमरी जो कारण था, जो राजा महाराजा लड़े थे ब्रिटिश लोगों के खिलाफ, जो भी राजा महाराजा लड़े थे वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से लड़े थे। लॉर्ड वेलेस्ले जो है इसने शुरू किया था सब्सिडरी अलायंस बच्चों। वेलेस्ले ने 1798 में शुरू किया था सब्सिडरी अलायंस। तो दो फेमस पॉलिसी थी ब्रिटिश लोगों की, सब्सिडरी अलायंस वो वेलेस्ले की थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वो डलहौजी की थी बच्चों। अब सब्सिडरी अलायंस की अगर मैं बात करूं ना, ओरिजिनली ये फ्रेंच लोगों ने शुरू की थी, डुप्लिएक्स नाम का गवर्नर था उसने, बट ब्रिटिश लोगों में वेलेस्ले का नाम आता है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको तो आप बच्चों कॉमन सेंस से भी लगा सकते हो। इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी कॉटन मिल्स इन इंडिया वर मोस्टली लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो 19th सेंचुरी की शुरुआत में कॉटन मिल भारत की ज्यादातर कहां होती थी? CGL टीयर 1 2022 का क्वेश्चन है। अब देखिए कॉटन मिल वहां लगेगी जहां कॉटन होगा। अब असम में तो बच्चों इतना कॉटन होता नहीं, हरियाणा और पंजाब में बच्चों लगाएगा क्यों अगर कॉटन भी होती है? क्योंकि बच्चों कॉटन आगे भी तो भेजनी है। और ऑब्वियस आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र, क्योंकि एक तो समुद्र के किनारे है, आसपास कॉटन होती है, शिप करना चीजों को बड़ा आसान है बच्चों, तो इसलिए आंसर होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु अमंग द फ्रीडम फाइटर फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया इज द ऑथर ऑफ बुक द इंडियन स्ट्रगल? बच्चों तो एक बुक है इंडियन स्ट्रगल, वो इनमें से किस फ्रीडम फाइटर ने लिखी है? ये भी CGL टीयर 1 2024 का क्वेश्चन है। असल में ये जो बुक है बच्चों इसका नाम है द इंडियन स्ट्रगल 1920 to 1942। ठीक है, और ये दो अलग अलग पार्ट में बुक आई है बच्चों। और ऑप्शन है मोतीलाल, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या सुभाष चंद्र बोस। आंसर है बच्चों सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस याद रखिए 1920 में बच्चों कांग्रेस पार्टी से जुड़े, उसके बाद लगातार कांग्रेस का पार्ट रहे, फिर फाइनली बच्चों उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की कमांड संभाली। तो याद रखिए इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो बच्चों सुभाष चंद्र बोस ने नहीं बनाई थी। इंडियन नेशनल आर्मी के फाउंडर आप बोल सकते हो रास बिहारी बोस को, बट असली जो कमांड में, जिनकी कमांड में इंडियन नेशनल आर्मी ने काम करा बच्चों वो थे सुभाष चंद्र बोस। लेकिन इनके फाउंडर आप याद रखिए किसको मानेंगे? रास बिहारी बोस को बच्चों। 13th क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट वॉज लेड बाय कानू एंड सिद्धू? बच्चों तो ये SSC CGL टीयर 1 2022 का क्वेश्चन है कि कानू और सिद्धू मुर्मू बच्चों इन्होंने एक रिवोल्ट करा था, ट्राइबल रिवोल्ट था बच्चों। तो याद रखिए कौन सा रिवोल्ट थे? ट्राइबल रिवोल्ट था। ट्राइबल अपराइजिंग बोलते हैं हम इसको, यानी जो ट्राइबल लोग थे उन्होंने बच्चों हथियार उठा लिए ब्रिटिश और जमींदारों के खिलाफ, और कानू मुर्मू और सिद्धू मुर्मू इन लोगों ने बच्चों शुरू किया। कौन सा रिवोल्ट था? भील, खासी, मुंडा या संथल बच्चों? और आंसर है बच्चों संथल रिवोल्ट। ये 1855-56 में बच्चों झारखंड और उस टाइम का जो बंगाल वाला रीजन था वहां पे बच्चों प्राइमरी ये शुरू किया गया।
कानू मुर्मू सिद्धू मुर्मू दो बच्चों लोग थे, और ये जमींदारों के खिलाफ था क्योंकि उस एरिया में ब्रिटिश लोगों ने जमींदारों को बहुत पावर दे दी, तो उनके खिलाफ बच्चों ये रिवोल्ट जो था संथल रिवोल्ट लड़ा था। उसके अलावा झारखंड के आसपास ही मुंडा रिवोल्ट भी हुआ था बच्चों, इसको हम कई बार मुंडा उलगुलन बोल देते हैं बच्चों। ये भी ट्राइबल अपराइजिंग थी और इसका हेड जो था बच्चों वो था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा बच्चों, मुंडा रिवोल्ट, ये भी बच्चों झारखंड और उसके आसपास के जो बच्चों ट्राइबल एरिया है वहां पे हुई थी, और ये सारी ट्राइबल अपराइजिंग है बच्चों। खासी रिवोल्ट हुआ था मेघालय में, भील रिवोल्ट या भील अपराइजिंग हुई थी बच्चों महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश में। तो आंसर हमारा क्या है, लेकिन संथल बच्चों, कानू और सिद्धू मुर्मू ने संथल रिवोल्ट, संथल अपराइजिंग शुरू करी थी बच्चों। नेक्स्ट है द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट्स। तो ये भी सीजीएल टीयर 1 2024 का क्वेश्चन है। महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बच्चों एक बड़ी फेमस मूवमेंट शुरू करी थी 1920 में, जिसका नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इस मूवमेंट को बंद क्यों किया गया? आउटब्रेक ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरू होने की वजह से। ये तो गलत है क्योंकि ये तो शुरू ही बहुत लेट हुई थी। काकोरी ट्रेन रॉबरी, अच्छा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हुई थी 1922 में, काकोरी ट्रेन रॉबरी हुई है 1925 में, तो भी आंसर नहीं होगा। कोमागाटा मारू इंसिडेंट 1914 में हो चुका है, ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर था बच्चों चोरी चोरा इंसिडेंट, जो फरवरी महीने में हुआ था। और चोरी चोरा इंसिडेंट में कुछ गांव वालों ने एक बच्चों पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसमें कई सारे ब्रिटिश पुलिस वाले मर गए थे। उसके बाद महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो वापस ले लिया था। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी को डर था कि कहीं अंग्रेज अब जो है वो वायलेंस पे ना उतर आए और हो सकता है बच्चों ये जो मूवमेंट है खराब हो जाए, जिसकी वजह से 1922 में चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद ये मूवमेंट बच्चों खत्म कर दी गई थी। हमारा आज का बच्चों आखिरी क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैड द की रोल इन फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन बैटल ऑफ पोर्तो नोवो। तो बैटल ऑफ पोर्तो नोवो में इनमें से कौन बच्चों बंदा ब्रिटिश लोगों के खिलाफ लड़ा था? ये एमटीएस 2024 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है हैदर अली, महाराजा रणजीत सिंह, अलामगीर या गोपाल नायकर बच्चों। अब बैटल ऑफ पोर्तो नोवो हुई थी 1781 में बच्चों, 1781 में, और ये पार्ट थी बच्चों सेकंड एंग्लो मैसूर वार का, जो 1780 से 1784 के बीच लड़ी गई बच्चों। और अगर आप एंग्लो मैसूर वार पढ़ते हो तो आपको पता है महाराजा रणजीत सिंह आलमगीर का बच्चों एंग्लो वार से कोई लेना देना है ही नहीं। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब में थे, आलमगीर टू मुगल राजा था बच्चों। गोपाल नायकर का शायद आप लोगों ने नाम ना सुना हो, और हैदर अली, तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। लेकिन बच्चों अगर आप मैसूर वॉर को पढ़ोगे तो आपको पता होगा इसमें कौन था बच्चों, हैदर अली। और ये बड़ा टर्निंग पॉइंट क्यों था? क्योंकि इसमें बच्चों एक ब्रिटिश ऑफिसर हुआ था जिसका नाम था बच्चों आयरी कूट। आयरी कूट जो है उसके पास 8000 ब्रिटिश सोल्जर थे, और फिर था हैदर अली बच्चों। हैदर अली के पास 30,000 अपने सिपाही थे। आयरी कूट फिर भी जीत गया था, तो उसके बाद बड़ी ये फेमस बैटल हुई थी, बैटल ऑफ पोर्तो नोवो। और हैदर अली जो है बच्चों, वो जो मैसूर का राजा था बेसिकली बच्चों, वो इस जो लड़ाई था बच्चों उससे एसोसिएट था बच्चों। तो आज के लिए इस पार्ट में इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के ही बच्चों कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमारी बच्चों जीएस के अलावा हम आपके लिए रीजनिंग की, इंग्लिश की और मैथ की भी बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज डाल रहे हैं, आप उसको भी देखते रहिए, ताकि आपके जो एसएससी के आने वाले एग्जाम है बच्चों उनमें आपको बहुत हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।